Question number 5. From the following receipt and payment account of Syam Music Club for the year ended 31st March, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन का। ठीक है, पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, इससे हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पेमेंट दिया हुआ ऑनरेडियम, ये सब चीज़ें दी हुई है। ठीक है, रिसिप्ट में ये सब चीज़ें दिया हुआ है। हमको पहचानना है रिसिप्ट में दो चीज़ें होती है, इनकम एंड लायबिलिटीज़। कौन कौन सी मेरी इनकम है, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ है। इनकम जो है इनकम में आता है, लायबिलिटीज़ जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ कॉलम में चला जाता है। पेमेंट में दो चीज़ें आती है, हम दो चीज़ों के लिए पेमेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर के लिए और एसेट्स के लिए। सपोज हमने मशीन खरीदा, इंस्ट्रूमेंट खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, ज़मीन खरीदा, ये सब एसेट्स है। और ऑनरेडियम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, कोई ऑफिस एक्सपेंसेस हो रहा है, तो ये सब एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि भाई द क्लब हैड 225 मेंबर्स, ईच पेइंग फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000। 225 मेंबर का 1000 के हिसाब से 2,25,000 रुपीज़ मिलना चाहिए हर साल। ये हमारी इनकम है। ठीक है, बट मिला कितना है, सब्सक्रिप्शन 2018-19 का 2 लाख रुपये मिला हुआ है। क्लियर, चलिए दोनों बनाते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट दिया है, तो मैंने बना दिया यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 18। ठीक है, डेबिट साइड में आता हमारा एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड आता है इनकम अमाउंट। ठीक है, चलो जितना भी पेमेंट दिया है उससे हमारा एक्सपेंडिचर और, जैसे ऑनरेडियम दिया है 71,000। ठीक है, ये लिख दिया टू ऑनरेडियम है ना, ऑनरेडियम 71,000। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसेट्स है, इसके बारे में नोट्स दिया, क्या दिया हुआ है, क्या बोला है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर परचेज 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर बोले 6 मंथ का लगेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन बनाते हैं। डेफिनेट 15% पर एनम वर्क टू बी चार्ज ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेम वही है। 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हो रहा है। 31 मार्च 2019 कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018। ठीक है, तो यहाँ 1 अक्टूबर 2018 में परचेज किया आप, अक्टूबर से 31 मार्च आपका 6 मंथ है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कितना है, 40,000। 40,000 का 15% मतलब 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 मंथ का 6/12। ये 2 0 कट हुआ, ये 2 0 कट हो गया। ठीक है, 15 4 ज़ा 60, 6,000 रुपये। 6,000 का हाफ करेंगे तो 3,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं अच्छे से अपने हिसाब से। ठीक है, ये ऑनरेडियम हो गया, इस पर डेप्शन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल 31,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 31,000 टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, फिर उसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन दिया हुआ, कैश और बैंक दिया, वो तो आता ही नहीं, वो एसेट्स में है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ आपका 7% पर एनम के हिसाब से 1 लाख। कब परचेज किया, ये 31 मार्च 2019, अभी परचेज किए, तो इसका 7% इन करें। अगर इसका डेट अगर पहले का होता तो 31 मार्च तक का जो भी इंटरेस्ट बनता है, जैसे सपोज मान के जनवरी में लिए, तो जनवरी से मार्च तक का 3 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं 7% पर एनम के हिसाब से। बट ये अभी परचेज किए, जिस दिन का डेट है उसी दिन परचेज किए, तो इस पर इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो एसेट से नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन देंगे 2018-19 का 2 लाख रुपये, ये हमारी इनकम है बाय सब्सक्रिप्शन। कितना, 2 लाख रुपये। ठीक है, प्लस माइनस जो भी है। ठीक है, कितना मिला आपको, 2 लाख रुपये। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि आपके पास 225 मेंबर है, सबसे 1,000 रुपये मिलना चाहिए, तो कितना आना चाहिए आपके पास, 225 के हिसाब से 1,000 रुपये पर मेंबर के हिसाब से 2,25,000 रुपये आना चाहिए। यह आपकी इनकम है, इतनी इनकम बाहर आनी चाहिए, जबकि मिला कितना है, 2 लाख रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, 25,000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग है, या एक्रूड बोल सकते हो, या एरियर बोल सकते हो।
एरिया लिख दो या एक्रूड लिख दो, एक ही मतलब है, या आउटस्टैंडिंग लिख दो। ये 25,000 आपको मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला इस साल, ठीक है। चलिए सर, लॉकर रेंट 8,000 रुपये, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना, 15,000 का सेल किए, बुक वैल्यू कितनी थी 10,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 5,000, वो लिखेंगे। सबसे पहले लिख सकते हैं लॉकर रेंट 8,000 बाय लॉकर रेंट, ठीक है। आप सेल किए हो 10,000 की बुक को 15,000 रुपये में, 10,000 की बुक वैल्यू को 15,000 सेल किया तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखे गेन लिख सकते हैं, प्रॉफिट लिख सकते दोनों चलेगा। बाय गेन ऑन किस पे हुआ, सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, सेल ऑफ बुक्स लिख सकते हैं, ओल्ड बुक्स, ठीक है। या लिख सकते हो आप 15,000 में सेल किए था, कितने का वो 10,000 का बुक वैल्यू था, मतलब 5,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंग फंड फॉर डोनेशन, ये आपकी लाइबिलिटीज़ है, ये इनकम में नहीं आएगा। बिल्डिंग फंड फॉर डोनेशन का मतलब क्या हुआ, आपको डोनेशन मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए, अगर आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे तो डोनेशन आपको वापस करना पड़ेगा, मतलब उस पैसे को आप कहीं नॉर्मल यूज़ कर ही नहीं सकते, वो आपकी इनकम नहीं है। नॉर्मल डोनेशन, जनरल डोनेशन जो होता है वो आपकी इनकम होती है, पर स्पेशल डोनेशन जो होता है, स्पेशल किसी पर्पज़ के लिए देते हैं तो आपकी लाइबिलिटीज़ में आती है, वो लाइबिलिटी वाले कॉलम में जाएगा, इनकम में नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इस पर नहीं आएगा। लाइफ मेंबरशिप फ़ी 19,500, ये भी क्या आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए मिला है। जो हर साल मिलती है ना मेंबरशिप फीस, वो आपकी इनकम, जैसे जो हर साल सब्सक्रिप्शन मिला वो आपकी इनकम है। रजिस्ट्रेशन फीस, एंट्री फीस, ये आपकी इनकम है जो हर साल मिलती है, पर ये भी पैसा आपको हर साल मिलता हो, पर ये लाइफ टाइम के लिए दे दिया उसने, तो आपकी लाइबिलिटी है कि उसको आप उसको लाइफ टाइम बना के रखो, तो ये उसमें आएगा लाइबिलिटीज़ में। एडमिनिस्ट्रेशन फीस, एक्सपेंडिचर, इनकम आपका एडमिनिस्ट्रेशन में पैसे मिल रहे हैं बाय, अगर ये एक्सपेंडिचर में रहता ना, अगर पेमेंट में होता तो एक्सपेंडिचर लेते, इनकम में दिया, रिसिप्ट में दिया तो इनकम में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फीस, रिसिप्ट में तो इनकम, पेमेंट में होता था एक्सपेंडिचर, बस प्लस माइनस करके आप आंसर निकाल लेंगे। जिस सेट का ज़्यादा उस सेट का, इस सेट का ज़्यादा दिख रहा है, 225 और 5, 230 और 5, 235 और 8, 2,43,000 रुपीज़, ये इस साइड का टोटल आ गया। अब इस साइड का देखते हैं, 31, 1, 1 और 3, 5 हुआ, 7, 3, 10, 105,000। चलो माइनस करते हैं, 0, 0, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 3 का 3, अरे 1, 138 आया आंसर, ठीक है। 138 आया तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, टू सरप्लस या टू एक्सेस, हम लोग चलो सरप्लस लेते हैं, तो सरप्लस ऑफ, इनकम ज़्यादा है तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कितना ज़्यादा है 1,038, सॉरी 138,000, 1,38,000, ठीक है, 1,38,000 रुपीज़। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, कट करके अच्छे से देता हूँ, 1,38,000 रुपीज़। ठीक है, पेजेस हिल रहा था ना इसीलिए गड़बड़ हो गया, बस हो गया। टोटल आ गया 2,43,000 इस सेट का टोटल करूँ तो 2,43,000 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5।